हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई से शनि वक्रीय होने जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे। ये गोचर उनका मीन राशि में होने जा रहा है, जो कि अलग अलग लग्नों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर हम अलग अलग लग्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जिस ड्यूरेशन में शनि वक्री हैं, वो किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पर शनि 12वें भाव में वक्रीय होंगे, क्योंकि वो अभी मीन राशि में है। मेष लग्न वालों के लिए शनि का वक्रीय होना आत्मचिंतन, खर्चों और मानसिक शांति से जुड़े हुए विषयों को प्रमुख बना सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को पिछले महीनों में हुए अनावश्यक खर्चों का हिसाब किताब करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। विदेश, अस्पताल, आध्यात्मिक साधना या एकांत से जुड़े हुए कार्यों में देरी या पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है। यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या स्थायी निवास को लेकर किसी तरीके की कोई योजना बना रहे हैं, तो पुराने दस्तावेजों या अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय मिल सकता है। यानी इस समय पर आप जो आपके अधूरे कार्य रह गए हैं, यानी अगर आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे थे और उसमें आपके कार्य छूट रहे थे, तो यहाँ पर शनि जिस तरीके से आप पर दृष्टि डालेंगे, वहां आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपकी कोई कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है तो आप उसके लिए भी एफर्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने मानसिक तनाव, अनिद्रा और चिंता जैसी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यानी कि उससे जुड़े हुए कारणों का हल ढूंढने की कोशिश यहाँ पर आपको करनी होगी, ताकि आप इन चीजों को अपने आप से दूर रख सकें। यह समय आपके लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से अपने आप को संतुलित करने का समय है। यानी अगर आप इस ड्यूरेशन में इन चीजों का अभ्यास करते हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी चीजों को, अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं। इस समय आपको नए खर्चे करने के बजाय जो पुराने आर्थिक बोझ चले आ रहे हैं, उनको दूर करने का अच्छा समय है। यानी इस ड्यूरेशन में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई लोन है या किसी तरीके के अनावश्यक खर्चे आपने कर रखे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए ये स्थिति 11वें भाव में बन रही है। 11th हाउस में मीन राशि होने के कारण वृषभ लग्न वालों के लिए शनि 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय पर ये गोचर आपके लिए आय, लाभ, मित्रों से मिलने वाला लाभ और भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा करवाएगा। जिन लोगों से भी आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, उनके साथ संबंधों के वास्तविक मूल्यों की पहचान करवाएगा। यानी कि उन लोगों के संबंध आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इस चीज की समझ आपको इस ड्यूरेशन में आ सकती है। पुराने जो दोस्त हैं, बिछड़े हुए दोस्त हैं, उनके साथ आपका पुनर्मिलन हो सकता है। यानी उन लोगों से मिलने का समय आपको मिल सकता है। यानी कुछ संबंध यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आपके लिए खत्म भी हो सकते हैं। यानी अगर कहा जाए तो ये आपके लिए संबंधों की परीक्षा का समय भी हो सकता है, जहाँ पर आपको लोगों की पहचान भी हो सकती है। आपके लिए कौन अपना है, कौन पराया है, इस स्थिति का ज्ञान भी आपको हो सकता है। अगर आय की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपके आय के स्रोतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने का समय है। यानी आप जिन भी माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं, वो स्रोत आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप उन स्रोतों को बेहतर बनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ये सारा समय आपको ये सोचने के लिए दिशा दे सकता है। अगर किसी भी प्रकार की निवेश या व्यवसाय से आपको बहुत अधिक लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी पुनर्विचार के सुधार करने की आवश्यकता होगी। अगर जल्दबाजी में नए निवेश का निर्णय करने के बजाय आप दीर्घकालिक निवेश के लिए रणनीति बनाकर कार्य करते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब अगर मिथुन लग्न वालों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 10वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर करियर और कार्य क्षेत्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। आपने कोई अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ा है तो यहाँ पर आप उसे पूरा करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में परीक्षा जैसी महसूस हो सकती है और कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। या प्रमोशन में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है।
लेकिन ये स्थिति या देरी आपको अपने कार्य की गुणवत्ता सुधारने का समय भी दे सकती है। यानी कि इस समय पर आप अपने कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही आपको इस समय पर सफलता प्राप्त करवा सकता है। अब अगर कर्क लग्न वालों की बात करें तो शनि यहाँ पर 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय आपके विश्वास, धर्म, उच्च शिक्षा और जीवन दर्शन की समीक्षा करने का है। किसी गुरु, मार्गदर्शक या पिता के साथ आपके संबंधों में भी सुधार आ सकता है। यानी कि अगर आपके अपने पिता, गुरु या किसी बॉस के साथ किसी भी तरीके के संबंधों में दूरियां बनी हुई हैं, मतभेद की स्थिति चल रही है, तो ये उन संबंधों को सुधारने के लिए भी अच्छा समय माना जा सकता है। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्राओं में भी बदलाव संभव है। यानी अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए कहीं अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी तरीके की धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उन योजनाओं में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो ये समय आपको बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक ज्ञान की ओर भी ले जा सकता है। यानी इस समय में आपको वास्तविक ज्ञान की अनुभूति भी हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर आप अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर ध्यान से धैर्य के साथ किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब अगर सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर 8th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। सिंह लग्न वालों के लिए अपेक्षाकृत ये गोचर चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। साझा धन, टैक्स, बीमा, ऋण, निवेश से जुड़े हुए मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी पुराने वित्तीय विवाद का समाधान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। यहाँ पर आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं रखनी है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको उसके लिए तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। मानसिक रूप से कहा जाए तो ये आपके लिए गहरे परिवर्तन और आत्मविश्लेषण का समय है। भरे निवेश और अहंकार से अगर आप दूरी बनाए रखते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। अदरवाइज आपको कई तरीके के विवादों में पड़ने की स्थिति बन सकती है। अब अगर कन्या लग्न की बात की जाए तो शनि यहाँ पर 7वें घर में वक्रीय हो रहे हैं। तो ये आपके लिए वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और व्यावसायिक साझेदारी की वास्तविक परीक्षा का समय है। अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं तो वो और भी ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे, और अगर लंबे समय से उनके बीच में कोई समस्या चली आ रही है तो उन्हें नजरअंदाज करना कठिन होगा। व्यापारिक व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको अपने समझौतों पर पुनर्विचार करना होगा और उनकी अच्छी समीक्षा करनी होगी। रिश्तों में ईमानदार संवाद, धैर्य और समझदारी इस अवधि को और भी अधिक सफल बना सकते हैं। अब अगर तुला लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शनि 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी दैनिक दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्यस्थल आपकी पहली प्राथमिकता बनेंगे। पुराने जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं वो दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। यानी जिन स्वास्थ्य समस्याओं को आप पीछे भूल चुके हैं वो दोबारा से आपके जीवन में शामिल हो सकती हैं। इसलिए नियमित जांच कराना और अनुशासित जीवन शैली को अपनाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कर्जे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने के लिए ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और मेहनत से कार्य करते हैं तो इस स्थिति को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। अब अगर वृश्चिक लग्न वालों की बात की जाए तो शनि 5वें भाव में वक्रीय हो रहे हैं। ये गोचर प्रेम संबंधों, शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों में गंभीरता लेकर आएगा। या अधूरे रचनात्मक प्रोजेक्ट पर दोबारा से कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप यहाँ पर शेयर बाजार या किसी जोखिम वाले कार्य में निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है।
यानी कि जहाँ पर भी धन निवेश करना रिस्की हो सकता है, वहाँ पर आपको अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी यदि आप शेयर बाज़ार या अन्य किसी जोखिम वाली जगह पर धन निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी आपको अगर कहीं पर भी पैसा लगाना है, तो आपको वहाँ पर अच्छी प्रकार से जानकारी कर लेनी चाहिए। बच्चों से जुड़े हुए मामलों में आपको धैर्य और समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि बच्चों को लेकर अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं, धैर्य रखते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर धनु लग्न की बात करें तो शनि यहाँ पर 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति इस समय आपके लिए मुख्य विषय रह सकते हैं। घर की मरम्मत, संपत्ति संबंधी कागज या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य और सुख सुविधाओं पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर परिवार में लंबे समय से किसी प्रकार का कोई विवाद चला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको धैर्य और समझदारी से उसे सुलझाने का प्रयास करना होगा। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना इस समय पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब अगर मकर लग्न वालों की बात की जाए तो शनि यहाँ पर 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर आपके संवाद शैली, साहस और कौशल विकास की परीक्षा होगी। यहाँ पर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करने का, किसी लेखन कार्य का या प्रशिक्षण का दोबारा से अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी अगर कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, यानी कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे, कोई चीज़ सीखना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे जो कि आप पूरा नहीं कर पाए, तो ये समय आपके लिए उचित हो सकता है जहाँ पर आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी पुराने किसी विवाद को सुलझाने के लिए भी ये अच्छा समय है। यानी कि आपके भाई बहनों के साथ आपका कोई मतभेद चल रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है जबकि आप अपने पुराने संबंधों को सुधार सकते हैं। अगर इस समय पर आप किसी भी तरीके के दस्तावेज पर साइन करने जा रहे हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हैं, यात्रा की कोई योजना बना रहे हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी अगर आप इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों की अच्छी प्रकार से जाँच कर लें, उसके बाद ही किसी तरीके के निर्णय पर जाएँ। यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाले हैं या कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट को जमा करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद ही कहीं पर साइन करें या उनको जमा करें। अगर आप किसी यात्रा की कोई योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जहाँ जाने वाले हैं, उस जगह की पूरी जानकारी कर लें, साथ ही उनके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन सभी के बारे में आवश्यक जानकारी लेने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। अब अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो शनि यहाँ 2nd हाउस में वक्रिय हो रहे हैं। यहाँ पर आपको धन, बचत, परिवार और वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों को रोककर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा बनाने के लिए ये आपका एक उपयुक्त समय है। यानी कि अगर आप लंबे समय से अनावश्यक खर्चे किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उन खर्चों पर रोक लगा लेनी चाहिए और दीर्घकालीन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। परिवार में अगर किसी भी प्रकार का कोई पुराना विवाद चला आ रहा है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का ये बेहतर समय है। यानी यहाँ पर अगर आप धैर्य के साथ समझदारी से उन चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो काफी समय से उलझे हुए रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। यानी बोलने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसका आपके जीवन पर कोई खराब प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कठोर शब्दों से आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर निवेश और बजट की समीक्षा करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब अगर मीन लग्न वालों की बात की जाए तो शनि यहाँ पर 1st हाउस में वक्रिय हो रहे हैं। मीन लग्न वालों के लिए यह आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण का महत्वपूर्ण समय है। आप अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, जीवन की दिशा और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर गहनता से विचार करेंगे। यहाँ पर आपको शारीरिक ऊर्जा बहुत कम महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। यानी अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके की समस्या महसूस होती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह समय स्वयं को अनुशासित बनाने, अपनी सीमाएं तय करने
और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने का है। जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने के बजाय धैर्य पूर्वक योजनाएं बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। शनि की यह वक्रीय स्थिति आपको जीवन की मजबूत नींव बनाने का अवसर प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि शनि जब वक्रीय होने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।